दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है। बीजेपी का मानना है कि 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। सियाहत समेत तमाम शोबों में तरक्की हो रही है। लोग अमन व अमान में जिंदगी जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मरकजी हुकूमत की तमाम स्कीमों का फायदा मिल रहा है। दफा 370 की मनसूखी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोदी हुकूमत ने एक तारीखी फैसला लेते हुए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A को खत्म कर दिया। बीजेपी ने इसे अपने कारनामों की लिस्ट में सरे फहरिस्त रखा और इसे इंतखाब का मौजू भी बनाया और इस बुनियाद पर बीजेपी को इलेक्शन में फ़ायदा भी मिला। बीजेपी लीडरों का मानना है कि दफ़ा 370 को ख़त्म करने का मोदी हुकूमत का एक जुरतमंदाना फ़ैसला था और 370 के ख़ात्मे के बाद जम्मू कश्मीर लगातार तरक्की की राह पे गामजन है। बीजेपी के मुताबिक 370 की मनसूखी का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि कश्मीर में अस्करियत पसंदों और इलाहदगी पसंदों की जानिब से होने वाले पथराव के वाक़यात बिल्कुल सिफर हो गए। मोदी हुकूमत ने सख्ती से ऐसे अनासिर को कुचल दिया जो पथराव के वाक़यात में मुलविस थे। इसके अलावा टेरर फंडिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। बीजेपी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के आइन में इससे कबल कुछ ऐसी शक़ें थीं जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में पीछे थे। चूँकि जम्मू कश्मीर में किसी को ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वहाँ कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी नहीं थीं, जिसकी वजह से वहाँ सिर्फ सरकारी नौकरियाँ थीं जो नौजवानों के लिए नाकाफ़ी थीं। वहाँ कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं थी, जिसकी वजह से अवाम को अच्छी तालीम नहीं मिल रही थी। 370 की मनसूखी से पहले जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के वाक़यात बहुत हो रहे थे, जिसकी वजह से लोग खौफ व दहशत में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 370 की मनसूखी के बाद सियाहत समेत बेशतर शोबों में तरक्की हुई, सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ, वादी में फ़िल्मों की शूटिंग भी बढ़ गई। इसके अलावा वो तमाम फ़वाइद जो हिंदुस्तान के लोगों को मुल्क के आइन से हासिल होते हैं, अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी दस्तयाब हैं। क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद गांव में बिजली नहीं थी, टॉयलेट नहीं था, पानी नहीं था। जम्मू कश्मीर में जब लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे थे तो श्रीनगर में 5-5 घंटे जनरेटर चलता था। अब 24 घंटे बिजली है। डल लेक साफ दिख रहा है, बहुत सयाह आ रहे हैं, टूरिस्ट बढ़ गए हैं, टेररिस्ट भाग गए हैं। घाटी में तो पूरी शांति है। जम्मू में ज़रूर पाकिस्तान ने कुछ कोशिश की, लेकिन जो खासकर डोडा किश्तवाड़ का पूंछ राजौरी के इलाके में, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में अमन अमान है। लोग डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहे हैं, तरक्की के लिए वोट कर रहे हैं, मोदी की पार्टी को जिताने के लिए वोट कर रहे हैं। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे बहुत बड़ी तब्दीली जो ये है कि यहाँ पे हड़तालें बंद हुई, यहाँ पे जो है क्रॉस फायरिंग जो होती थी वो बंद हुई, स्टोन पेंटिंग बंद हुई। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे गोड़ेबान, टैक्सी ड्राइवर, होटल वाले, स्कूल के बच्चे सुबह निकल के खुशहसूबी से शाम को घर वापस आ जाते हैं। और जो एक महीने में 20 दिन का कैलेंडर निकलता था वो बंद हो गए। और आज जम्मू कश्मीर के 125 लाख लोग जो है बड़े खुश है। उन्होंने ऐसी बाहर कभी नहीं देखी है। और डेवलपमेंट के लिहाज से अगर हम माने तो यहाँ हर एक को आयुष्मान कार्ड जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, गुर्जर है, पहाड़ी है, सिख है, ईसाई है, सबको आयुष्मान कार्ड जो है 5 लाख का जो है उसकी दवाई की जो है सहायता मिल रही है। उसके साथ साथ कांग्रेस जो हमारे किसान है, किसान भाइयों को 3 महीने के बाद अपना पैसा मिल रहा है। ओल्ड एज पेंशन को सीधा उसके अकाउंट में पैसा जाता है, विडोज के पास सीधा उसके पास पैसा जाता है। यहाँ पे एम्स आना बहुत बड़ी बात है। और कश्मीर में टूरिस्ट सेक्टर इतना बढ़ रहा, आज आप देखिए होटल कोई होटल वाला जो है कोई खुला नहीं है, सारे होटल बंद है। और G20 की बैठक श्रीनगर डल लेक में होना ये बहुत बड़ी बात है। आज मोदी जी को जम्मू कश्मीर के लोग बहुत प्यार करने लगे हैं और उस प्यार के कारण आज मुझे लगता है कि मोदी जी के साथ जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल जुड़ चुके हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी का मानना है कि कुछ लोग जज्बाती तौर पर आर्टिकल 370 से मुंसलिक जरूर हो सकते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो भी समझ जाएंगे
कि ये वहाँ के फ़ायदे और आने वाले नस्लों के लिए किया गया है। 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी भी बढ़ी है। मकामी बागबानी सनत के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग को भी फ़रोग़ मिला है। दस्तकारी की सनत जो पहले मुंतखब मकामात तक महदूद थी, अब कौमी और अक़वामी सतह पर अपनी पहचान बना रही है। वाज़ेह है कि आर्टिकल 370 का नफाज अक्टूबर 1949 में हुआ था। आर्टिकल 370 की तरफ से दी गई खुसूसी हैसियत ने जम्मू कश्मीर को अपना आइन, एक रियासती परचम और दाखिली इंतज़ामिया पर कंट्रोल रखने की इजाज़त दी, सिवाय दिफा, खारजा अमूर, मालियात और मवासलात के मामलात के। साबका रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आइन के आर्टिकल 370 को मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए मनसूख किए जाने के 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के फ़ैसले को बरकरार रखा और जम्मू कश्मीर में स्टेट हुड की बहाली और इलेक्शन कराने की हिदायत दी। और अब तो इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी हो गया है और सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। 370 के मनसूखी के बाद ये पहला इलेक्शन है और इलेक्शन के नताइज के बाद बीजेपी के दावों की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।